नमः संस्कृताय। साथियों, हम पढ़ रहे थे सुभाषितानि पाठ 6 और भाग 4। आज पढ़ेंगे हम भाग 5। तो देखिए, पाठ 6 सुभाषितानि भाग 5। श्लोक है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां देहे स्थितो देहे विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वनिः स एव वनिः दहते शरीरम। सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे क्रोधो ही। यहां पर देखिए, क्रोधो ही तो क्रोध है प्लस ही, इसमें उत्व विसर्ग संधि है। फिर है प्रथमो नराणाम, इसमें भी प्रथम है नराणाम, उत्व विसर्ग संधि। नेक्स्ट है देह स्थितो देह विनाशाय। यहां पर जो देह स्थित है देह विनाशाय, तो इसमें भी उत्व विसर्ग संधि है और देह विनाशाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। काष्ठगतो ही उत्व विसर्ग संधि ओखी विसर्ग हो जाती है, काष्ठगत है प्लस ही। से एव, यहां पर भी से विसर्ग प्लस एव होगा, विसर्ग प्लस एव होगा, ठीक है। और वनिहि दहते, यहां पर भी वहनी प्लस दहते, इस प्रकार से संधि होगी। अब इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। ही का मतलब निश्चित रूप से, नराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नरस्य नरयो नराणाम, मनुष्यों का, प्रथम है पहला, शत्रु शत्रु क्रोध है क्रोध होता है। निश्चय ही मनुष्यों का पहला शत्रु क्रोध होता है। ये क्या करता है? देह स्थित है, ये देह में ही स्थित होता है, देह में शरीर में ही रहता है। और देह विनाश आए, शरीर के विनाश के लिए ये बहुत ही निश्चित काम करता है। यथा, जैसे उदाहरण देखिए, काष्ठ गतय, काष्ठ मीन्स लकड़ी, गतय का मतलब लकड़ी के अंदर, ही निश्चय ही, वन ही का मतलब अग्नि, यथा स्थित है स्थित होती है। यथा का मतलब जैसे, काष्ठ गतय लकड़ी के अंदर, वनी ही वनी अग्नि स्थित है स्थित होती। स एव, वही ही, वहनी का मतलब अग्नि, दहते जला देती है, किसको? लकड़ी को। इसी प्रकार जो क्रोध है वह भी शरीरम, शरीर को जला देता है। क्रोध भी शरीर को जला देता है। अनुवाद देखिए, मनुष्यों के शरीर का नाश करने के लिए पहला शत्रु या दुश्मन शरीर में विद्यमान क्रोध है। जैसे लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जलाती है, वैसे ही शरीर में विद्यमान क्रोध शरीर को ही जलाता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमारे शरीर में रहकर शरीर को उसी प्रकार जलाता है जैसे लकड़ी में रहने वाली अग्नि लकड़ी को ही जला डालती है। अतः हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपितु शांत रहकर समस्या का समाधान करना चाहिए। अन्वय देखिए, अन्वय है, नराणाम देह विनाशाय, मनुष्यों की शरीर के विनाश के लिए प्रथम है शत्रु, पहला शत्रु देह स्थित है, शरीर में स्थित, क्रोध ही अस्ति, क्रोधी है। नराणाम, मनुष्यों के देह विनाशाय, शरीर के विनाश के लिए, प्रथम है शत्रु, सबसे पहला शत्रु देह स्थित है, देह में स्थित, क्रोध ही अस्ति, क्रोध ही है। यथा जैसे, काष्ठ गतय, काष्ठ में स्थित स्थित वनी अग्नि, काष्ठम एव, लकड़ी को ही दहते जला देती है। उसी प्रकार शरीरस्थ है, शरीर में स्थित क्रोध शरीरम दहते, शरीर को जला देता है। अब देखेंगे हम प्रश्न, एक पदेन उत्तरत दे रखा है कि नराणाम देह विनाशाय,
मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए प्रथम शत्रु के पहला शत्रु क्या है? तो लिखा हुआ है मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए, हिंदी में भी देख सकते हैं, मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु शरीर में विद्यमान क्या है? क्रोध है। क्या है दोस्तों? क्रोध है। यह आंसर हो गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्रोध है। श्लोक में से देखते हैं तो देख सकते हैं, देखिए, नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध है। प्रश्न नंबर 2, काष्ठगत स्थित काठ लकड़ी में स्थित वहनी अग्नि कम दहते किसको जलाती? काष्ठम, लकड़ी को। काष्ठ में जो लकड़ी अग्नि होगी वो किसको जलाएगी? लकड़ी को ही तो जलाएगी। काष्ठम एवं दहते। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, क्रोध है कुत्र स्थितो भवति। क्रोध कहाँ स्थित होता है? देहे, शरीर में। क्रोध है कम दहते, क्रोध किसको जलाता है? क्रोध है कम दहते, क्रोध किसको जलाता है? तो क्रोध जलाता है शरीरम, शरीर को जलाता है। किसको जलाता है? शरीरम, शरीर को जला देता है। इसका आंसर नहीं लिखा तो यहां देख सकते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरत प्रथम शत्रु देह स्थित है। प्रथम पहला शत्रु, शत्रु देह स्थित देह में स्थित। क्रोध है क्रोध किम करोति, क्या करता? क्रोध क्या करता? यथा जैसे काष्ठगत स्थित है, जैसे लकड़ी में स्थित, वहनी अग्नि काष्ठम दहते, लकड़ी को जला देती है, तथा वैसे ही शरीरस्थ है, शरीर में स्थित क्रोध है क्रोध शरीरम दहते, शरीर को जला देता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध शरीरम कथम दहते, क्रोध शरीर को कैसे जलाता है? प्रथम शत्रु देह स्थित है क्रोध नरनाम देह विनाशाय क्रोध। यह आंसर ठीक नहीं है। तो क्रोध शरीर को कैसे जलाता है? तो देखिए, यथा, इसका आंसर यथा काष्ठगत स्थित वनी काष्ठमेव दहते शरीरस्थ क्रोध शरीरम दहते। इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर ये हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ये है। यथा काष्ठगत स्थित वनी काष्ठमेव दहते शरीरस्थ क्रोध है शरीरम दहते, शरीर का क्रोध शरीर को जला देता है। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर। देखिए, नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध अस्ति। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। कर्तृपद क्या है? मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु देह में स्थित क्रोध है, तो कर्तृपद है क्रोध है। आंसर क्या हो गया? क्रोध। सेकंड है नरनाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध अस्ति। मनुष्यों के देह के विनाश के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। क्रियापदम किमत्र अस्ति, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो साथ ही यहाँ पर क्रियापद है अस्ति। है, क्रिया हमेशा एंड में आती है। अग्नि इत्यस्मिन् अर्थे कै शब्द अत्र प्रयुक्त है। अग्नि इस अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है? तो वहनी को अग्नि बोलते हैं। नंबर 4, नरनाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध अस्ति। मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। विशिष्य पदम किम अत्र अस्ति, विशिष्य पद यहाँ क्या है? तो देखिए, प्रथम शत्रु देह स्थित विशिष्य पद यहाँ पर क्रोध है। वहनी काष्ठमेव दहते इत्यत्र कर्तृपदम किम अस्ति, वहनी। ये लकड़ी को कौन जलाता है?
वह नहीं जलाती, अग्नि जलाती। यहाँ आंसर हो गया वह। अत्र अव्यपदम किम नास्ति, यहाँ पर अव्यपद क्या नहीं है? प्रथम है, ये अव्यपद नहीं है। तो साथियों नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। क्रोधे काष्ठम देहे शरीरम, फिर यथा काष्ठगत स्थित वहनी काष्ठम एव दहते शरीरम, ये आंसर भी हैं और ये भी आंसर हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर एक बार और देखेंगे। हाँ 3 अग्नि इस अर्थ में कौन सा शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है? तो वहनी, ये आंसर है। क्या है? वहनी। ठीक है, धन्यवाद।